चलिए समझा जाए 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या कहता है, देखिए जरा समझिएगा। कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। जरा समझिएगा क्या कहता है, 51 पद का योग ज्ञात करना है। तो 51 पद का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब एस 51 चाहिए। क्या चाहिए? 51। क्या चाहिए? एस 51 चाहिए, ठीक है। 51 पद का योग ज्ञात करने के लिए एस 51 चाहिए। इसमें कह रहा था कि 51 पद तक का योग, तो यानी टोटल 51 गो पद तक का हमको टोटल चाहिए, जोड़ चाहिए। तो बाबू इसका मतलब ये एस 51 मांग रहा है, यानी इसमें एन बराबर आपको पता चल गया सर 51 है। ओके, यानी एस 51 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जिसके दूसरे और तीसरा, तो देखिए जो पहला आया है वो पहला, जो बाद में आया वो बाद में होगा। तो दूसरा पद 14, दूसरा पद को आप क्या कहते हो, तो कहिएगा सर A2 बराबर 14 दे के रखा है, और तीसरे पद जो है 18 है, यानी A3 बराबर 18 दे के रखा है, राइट। और आपको पता है सर जब ये पद दिया होता है तो हम क्या कहते हैं इसको, समीकरण, ये क्या कहते हैं इसको, तोड़ करके समीकरण 1 और 2 क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो A2 को लिख सकते हो आप A प्लस डी बराबर 14 का 14। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D बराबर 18 का 18। समीकरण ये बन गया 2। और आपको यहाँ अच्छे से पता है समीकरण 2 और 1 मिल गया तो ए और डी का वैल्यू मिल गया, ए और डी का वैल्यू मिल गया, और एन का वैल्यू पहले से पता है एस 51 आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण को तोड़ते हैं बाबू। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, हमेशा याद रखिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर। तो चलिए 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो समझा जाए। ओके, तो 2 कितना, देखिए एलएचएस हमेशा एलएचएस से घटेगा, तो पहले ए प्लस 2D लिखिए और फिर इसका वाला ये लिखिए घटा डाल करके, और इसको हमेशा कोष्ट में डाला करिए। ओके, फिर इनको लिखिए 18, फिर इनमें से इसको घटाइए 14। बस इतना ही काम करना है, बाकी आपका काम बन जाएगा। ये आसान है बाबू, विलोपनो विधि से आसान है। तो ए प्लस 2D रहेगा, माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस डी बराबर 18 में से 14 गया तो बच गया 4, प्लस ए माइनस ए, खत्म। 2D में से 1 डी गया, बचा एगो डी बराबर 4। देखिए तो डी का वैल्यू 4 आ गया। डी का वैल्यू अगर 4 आ गया बाबू, आप लोग ही बताइए, अगर डी का वैल्यू अगर 4 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं डी का मान, ओके, डी का मान समीकरण कहां पे रखनेंगे, 1 में रखने पर। ओके, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस डी बराबर क्या है जी, तो 14 है, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू, ए का ये जगह रहने दीजिए, डी का वैल्यू के जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। डी के जगह पे 4 बराबर 14, और आपको पता है ए उधर गया तो घट जाएगा, ए बराबर 10 बचा। तो ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 निकल गया, एन का मान ऑलरेडी 51 है तो हमको एस 51 चाहिए। तो आराम से निकाल सकते हैं हम क्या, एस 51 का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं एस 51 बराबर। तो आपको अच्छे से पता है सर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि योग निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो अब एन देखिए, एन एन का वैल्यू कितना है जी, 51 बटे 2। ओके, 2 गुना ए का वैल्यू 10 आया, प्लस एन के जगह पे 51 रखेंगे माइनस 1। डी के जगह पे कितना आया था जी, तो डी के जगह पे देखिए, कहिएगा सर कितना आया था, 4 आया था। डी के जगह पे कितना आया था, 4 आया था। तो डी के जगह पे 4 रख देंगे तो काम बन जाएगा। अब सॉल्यूशन है, तोड़िए, 51 बटे 2 रहने दीजिए, 10 दूनी प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 चौके 200। ओके ओके, 51 बटे 2 रहेगा, और आपको पता है कि कोष्ट में 20 और 200, 220 हो जाएगा। और आपको पता कोष्ट हटता है तो गुने आएगा, भिन्न का गुना, क्योंकि बट्टे में तो भिन्न का गुना हो जाएगा। तो 2 से 220 कितना बार में गया, 110 बार में। 51 को 110 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर एगो जीरो का जीरो आप डालिए दीजिए पहले, ठीक है, तबे कुछ करिएगा। 51 एकम 51 का एक हाथ में बचा 5, फिर 51 एकम 51, 5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 56 होगा। 56 से 10 देखिए चेक करिए आंसर है क्या। आपको किनमें से तोड़ करके क्या निकालना है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ए डी
ए और डी हमेशा निकालो, सब चीज निकल जाएगा, पहला पद और सार्वंतर, बस एपी का तो यही तो फंडा है। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, और समझा जाए 9 नंबर क्या कहता है। यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इस बार आपको 7 पद का योग यानी 1 2 3 इस तरह से टोटल 7 पद का योग दे के रखे रखा है, यानी आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में 7 पदों का योग दे के रखा है, यानी S7 बराबर दे के रखा है कितना, 49। ओके, इस बार ये दे के रखा है। तो बाबू S7 तो इसका मतलब n का वैल्यू तो 7 है, ये है ना, समझ जाइएगा यहाँ ध्यान से। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अब देखो बाबू फिर क्या कह रहा है कि 17 पदों का यानी S17 बराबर कितना है, तो 289 है। इस बार बाबू आपको एन नहीं, पद नहीं, योग ही दे करके रखा है। कहता है कि कोई एपी है जिसका कि 7 पद तक का योग 49 है, फिर अगला 17 पद तक का जोड़ते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। तो निकालिए इसके प्रथम n पदों का योग। तो हमको क्या कह रहा है, n पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, n पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, n पद तक का योग ज्ञात करने के लिए हमको a और d चाहिए हर हाल में, ठीक है, n से हमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसको तो तोड़ सकते हैं, आपको पता है सर कि a जो है S7 है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं सर, वही फॉर्मूला लगाना हो। देखो S जहां भी आएगा n/2 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 का 49। चलिए तोड़िए, तो कहिएगा सर इसमें n का वैल्यू तो 7 है, क्योंकि इस वाले को तोड़ रहे तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 7 है। तो n के जगह पे कितना रखेंगे, 7/2। ओके, 2a रहेगा क्योंकि a तो सेब का कहीं मेंशन नहीं है, 2a प्लस n के जगह पे 7 रख दो, -1 रख दो, डी का डी रहेगा बराबर 49 का 49 रहेगा। ओके, चलिए आगे देखा जाए। 7/2 रहेगा, कैलकुलेशन करिए। अब 2a रहेगा, 7 में से गया 6, 6 गुना डी, तो कहिएगा सर 6d बचा, अब बराबर 49 का 49। अब क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा सर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉमन लेकर के काट सकते हो तुम दो को, बट दिमाग बुद्धि अगर लगाओगे तो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, कॉमन लेकर के थोड़ा छोटा भी कर सकते हो तो बेहतर होगा। कॉमन लेकर के छोटा करना सीखो, समझिएगा जरा ध्यान से। 7/2 रहने दीजिए, देखिए समझा देते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेशन समझिए। एक बात बताओ, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन है ना कॉमन, तो चलिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बचा यहाँ पर a प्लस यहाँ पे बचा 3d, अब बचा ना, कोष्ट बंद, यहाँ पर बराबर 49 का 49। अब देखो एक बात बताओ बाबू, ये अगर कोष्ट को हटाओगे तो भिन्न का गुणे ना हुआ, भिन्न का गुना में नीचे से ऊपर काट सकते हैं, 2 2 खत्म। अब कितना बचा, तो कहेगा सर 7 बचा और कोष्ट बचा। तो अब एक काम करिए, 7 इसको हम गुना नहीं करते क्योंकि हमको कटाना भी है, आई कोष्टे में रखो, 7 इंटू ए प्लस 3 डी ना बचा है, हाँ या ना, इधर 7 बचा, इधर इतने बात बचा, इधर बचा 49। और आपको पता है सर अगर गुना में रहेगा तो इसको हम काट सकते हैं 7 बार में। तो देखिए तो कितना कैलकुलेशन आसान हो गया, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1। चीजें क्लियर है। चलिए अब इनसे हमको क्या करना है भाई साहब को, फिर से हम इनसे हमको समीकरण निकालना है a17 का वैल्यू। फिर a17 का फॉर्मूला बैठाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर वही कहानी 289 रखेंगे। चलिए मान बैठाते चलना है। तो देखिए इस बार n के जगह कितना बैठाएंगे, 17, 17/2 इंटू 2, a का मान कुछ है ही नहीं, प्लस n के जगह पे 17 रखिए, -1 इंटू डी का डी रहने दीजिए, 289 रहने दीजिए। ओके बाबू 17/2 रहने दीजिए। चलिए कैलकुलेशन करिए, 2a और 16 में से डी गया, 17 में से क्या 16, 16 गुना डी, 16d होगा ना, 16d बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 289। फिर देखिए कॉमन लेकर के छोटा कर दीजिए, 2 से कट भी जाएगा, 17/2 कॉमन लीजिए, 2 यहाँ 16 में 2 भी छिपा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 खत्म, बचा a प्लस 2 से 16 गया, 8 बार में 8d, कोई दिक्कत, चलिए बराबर 289। अब एक काम करिए बाबू, यहाँ पर 17/2, और आपको पता है भिन्न का गुना में, भिन्न का गुना में क्या होगा, यहाँ पर भिन्न का गुना में क्या होगा जरा समझिएगा कि सर ये नीचे से ऊपर आप काट सकते हैं। तो बचा कितना, 17, और फिर ये वाला कोष्ट ही ना बचा है, तो a प्लस 8d। ओके, अब बराबर 289। अब कहिएगा सर 17 से फिर इसको किल कर दीजिए, 17 गुना 17 289 ही होता है, ठीक है, ये 17 का ही गुना में है। चलिए बचा कितना, तो कहिएगा सर a प्लस 8d बराबर बचा है 17, a प्लस 8d बराबर कितना बचा है, 17 बचा है। समीकरण इसको मान न लीजिए 2, 2 बन गया। तो आपको पता है हमेशा समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, तो यहाँ से एक
ए और डी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण दो में से समीकरण कितना घटाने पर, एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 और 1 याद रखिए, वहां a प्लस 8d बराबर 17, ये प्लस 3d बराबर 8 है। तो घटा के यहीं लिख देते हैं। LHS से हमेशा LHS घटेगा बाबू, तो इनमें से ये वाला भाई सब घटेगा a प्लस 3d, तो इसको हमेशा कोष्ट में रखना है, आपको हम बताए थे। फिर 17 में से घटाना है कितना, तो 7 घटाना है। चलिए कैलकुलेशन करिए, m प्लस 8d रहेगा, तोड़िए, माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 3d बराबर 17 में से 7 गया, बचा 10, ए खत्म, 8d में से 3d घटा, कितना बचेगा जी, 5d बराबर 10, 5 से 10 खत्म, 2 बार में, तो बाबू डी का वैल्यू कितना आ गया जी, 2, डी का वैल्यू कितना आ गया इधर, तो 2 आ गया, डी बराबर आ गया ना मान 2। तो इस डी का मान समीकरण कहाँ पे रखना है, 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा, क्या आ जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कितना था जी, तो चेक कर लीजिए समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस कितना था, ए प्लस 3d बराबर 7 था, ए प्लस 3d बराबर 7, तो ए प्लस 3d बराबर 7 है। तो चलिए मान रखा जाए, तो ए के जगह पे कितना आया है, तो ए का ए ही रहने दीजिए, प्लस 3 गुना डी के जगह पे कितना रख सकते हैं, 2 बराबर 7, तो ए प्लस 6 बराबर 7, यानी ए का वैल्यू, ए और डी का मान निकल गया। अब हमसे कहा है क्वेश्चन पढ़ा जाए, और फिर क्या कहता है, देखिए अभी हमको ए और डी नहीं कह रहा था निकालने के लिए, हमसे कह रहा था कि एन पद तक का योग ज्ञात करने के लिए, तो एन पद तक का योग ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी चाहिए, तो इसके लिए इतना झंझट किए हैं, जबकि कह नहीं रहा था निकालने के लिए। तो समझो चीजों को, क्या निकालना है उसके लिए क्या जुगताना है आप लोग को। तो एन पद तक का योग संख्या तो दिया नहीं है, हमको एन पद तक का योग कहा है, तो एन के जगह एन ए बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, तो चलिए एस एन बराबर निकालेंगे, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा। चलिए मान बैठा देते हैं, काम बन जाएगा। तो एन के जगह पे एन ए रखिए, 2 गुना ए के जगह पे कितना रखेंगे, 1 प्लस एन के जगह पे एन ए रहेगा माइनस 1, डी के जगह पे 2 रखेंगे, काम खत्म। तो एन बटे 2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 2 गुना एन, 2n माइनस 2 एकम 2, यही बच गया, प्लस 2 माइनस 2 खत्म। बाबू कितना बचा, एन इंटू कितना बचा, सिर्फ बचा बाबू, एक बात बताइए, कुछ नहीं बचा, आई कोष्ट है, तो कोष्ट का मतलब गुणन होता है, अच्छा कोष्टे में रहने दो, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। 2n नीचे में कितना बचा, 2, तो कहिएगा सर ई 2 से ई 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे बचा कितना, तो बचा कहिएगा सर n गुना n, तो बचा कितना, n स्क्वायर। तो आ गया आंसर यही, क्योंकि हमको n पद तक का ही कह रहा था, संख्या में नहीं कह रहा था, नहीं तो संख्या कहता 20 गो पद 30 गो पद, तो 20-30 का पद का आंसर निकलता, n पद तक कह रहा था, n पद तक का निकाले हैं, तो लिख देंगे यही आंसर हमारा हो गया, खेल खत्म है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, पूछने का चांस है 2 नंबर या 5 नंबर में, ठीक है, समझा जाए। दस नंबर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, समझिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव का बुक दिलवाए हैं उस बुक में बाबू भरा हुआ है ये क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, कहता है कि दर्शाइए इतना इतना, ऊपर में भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, एपी बनाती है, समझ गए, एन दिया गया, ओके। हमको ए नंबर में क्या दिया हुआ है बाबू, 10 का ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, एन बराबर क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 4n, समझिए, देखो सबको, बंदरिया सबको देखो कैसे कर रही है, ए बराबर एन बराबर क्या है, 3 प्लस 4n, ठीक है। अब ये चीज दे करके रखा है और कुछ भी नहीं कर रहा, बस हमको कहता है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पद तक का योग ज्ञात करिए, ना तो ए है ना तो डी है, हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, मानना पड़ेगा आपको, क्या पड़ेगा, मानना, माना अपने मन से एन का वैल्यू मानिएगा, अपने मन से किसका वैल्यू मानिएगा, एन का, तो मानिएगा एन बराबर 1, ठीक है, पहले एन बराबर कम से कम 3 गो मान लीजिए, ताकि उससे ए और डी निकल जाएगा। तो एन बराबर 1 मानिए, तो इसमें रखिए बाबू, किसमें रखिएगा, इसमें, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका ये है ना, ए प्लस 4n है ना बाबू, तो देखिए इसके जगह पर रखिए ए रहेगा, एन के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 1 बराबर 1 ए रहेगा प्लस
4 गुना n एकम 4 का वैल्यू n का वैल्यू 1 है तो 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, वही तो बोल रहे हैं 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, तो यानी a1 बराबर कितना आ गया, a1 मतलब प्रथम पद आ गया 7। इसी तरह से n बराबर अपने मन से 2 मानेंगे, अपने मन से 1 2 3 मानिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा a n के जगह कितना रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 रहेगा गुना n के जगह कितना 2, तो गुना 2 हो जाएगा, तो कहिएगा सर a2 बराबर कितना होगा 4 दूनी 8 3 11। फिर इसके बाद अपने मन से n बराबर कितना मानेंगे 3, तो कहां पे रखेंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पर अगर a3 बराबर बात करेंगे तो 4 तिया 12 3 15 हो गया, यानी प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद, यानी अतः हम बाबू एपी लिख सकते हैं ना, एपी बराबर हम क्या कह सकते हैं सर, पहले 7 फिर 11 फिर 15 फिर डॉट डॉट इस तरह से जाएगा, हाँ या ना, तो एपी मिल गया। तो आपको अच्छे से पता है सर हम यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, ए बराबर 7, अच्छे से पता है सर डी भी निकाल सकते हैं, 11 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 4 निकल रहा है डी, ए और डी निकल गया, तो कहता था कि 15 गो पद तक का योग ज्ञात करिए, तो 15 गो पद का योग ज्ञात का मतलब होता है एस 15 निकालना है, तो एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा, क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं, देखिए n के जगह पे 15 बैठाएंगे बटे 2, चलिए 2 गुना a के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो कहिएगा सर 7 बैठाइए प्लस n के जगह पे 15 माइनस 1, डी के जगह पे कितना बैठाएंगे सर 4 बैठाएंगे, ओके बैठा दिए हैं। अब आपको अच्छे से पता है सॉल्व करना है, तो 15 बटे 2 रहेगा 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14 और 14 चौके 56, ओके 15 बटे 2 रहेगा, इधर 56 और 14 मिल करके कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 70, 2 से गया 70 35 बार में, यानी 15 गुना 35 कितना आया जी 15 गुना 35, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 15 पच्चे 75 का 5 7 बचा 15 तिया 45 और 7 मिल करके 52 हो जाएगा, यानी 525 हो जाएगा। नंबर आप लोगों को बनाना है, हम ये नहीं बताएंगे, सेम कहानी करना है बस, अब तो पता चलेगा, जो समझा है वो बनाएगा, देखते हैं कौन समझा जाए। देखो बाबू ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर में कहता है किसी एपी के एन पदों का योग इतना दे के रखा है, ठीक है, और इसका प्रथम पद S1 है, तो जो है प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या, इस प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद का योग ज्ञात करिए। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, ऐसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम देख लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद देखेंगे लास्ट में। चलिए फिलहाल जो वीवीआई है उसको कवर अप करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए और इसको वीवीआई कर दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कहता है कि ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करिए, समझना है 40 धन पूर्णांक का योग, क्या गो का योग ज्ञात करना है, 40 गो संख्या का योग, तो बाबू इसका मतलब जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे करके रखा है, तो कहिएगा सर n बराबर तो 40 ही है, और तो और कहता है 40 पद का योग ज्ञात करना है, यानी S40 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है S40 ज्ञात करना है, राइट, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसी से यहाँ पर n लिखे हैं, तो जो 6 से विभाज्य है, अब हमसे कहा है कि जो कितना से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बातें क्लियर है, यहाँ पर 6 से विभाज्य होने का मतलब हो गया कि वह संख्या का सिर्फ और सिर्फ योग ज्ञात करेंगे जो केवल और केवल 6 से कटेगा, तो कहिएगा सर तो पहला तो 6 ही हो गया, दूसरा कौन हो गया 12 हो गया, तीसरा कौन हो जाएगा 18 होगा, चौथा 24 होगा, डॉट 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 इस तरह से बाबू हमको कै गो का चाहिए 24 तक का चाहिए, तो पहले तो हम एपी निकाल ही ना सकते हैं, तो सर एपी पहले क्या हो गया, ये 6 से स्टार्ट होगा, फिर 12 फिर 18 फिर 24 डॉट 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 हमको 24 गो पद चाहिए, क्लियर है। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से एपी बना लिए हम, तो अगर हम एपी बना लिए यहाँ से, तो यहाँ से ए का मान भी निकाल सकते हैं, ए बराबर 6, और डी का भी मान निकाल सकते हैं सर, 12 में से 6 गया तो 6, हाँ या ना, ए और डी मिल गया, एन का वैल्यू ऑलरेडी दिले है। चलिए एस एन ज्ञात करते, कितना ज्ञात करना हमको कहा है क्या कि S40 यानी 40 गो धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, यानी S40 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है S40। चलिए S40 तो फॉर्मूला बैठाइए n बटे 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया यहाँ पर। चलिए अब फॉर्मूला बैठाने आ रहा है सबको, n के जगह पे 40 बैठा देंगे बटे 2, 2 गुना a के जगह पे कितना है जी 6 प्लस n के जगह पे 40 माइनस 1 और d के जगह पे कितना बैठा देंगे 6। ओके सर, 2 से 40 गया कितना बार में जी 20 बार में। ओके 20 बार में ही ना, हाँ 14 12 प्लस कितना बच गया 40 में से गया 39, 39 को 6 से गुना करिएगा, कर लीजिए 39 गुना 6 है ना, 9 छाके कितना बच जाएगा 54, 5 छतिया 18 और 5 होगा 23, तो कितना बच गया बाबू 234। अब आपको अच्छे से पता है सर 20 रहेगा यहाँ पर जुटेगा, तो 234 में 12 जोड़िएगा तो 200 कितना बच जाएगा तो 46, कितना हो जाएगा 46। अब कहिएगा सर इसको गुना कर दीजिए 246 को, तो गुना करके कितना आएगा, तो कहिएगा सर गुना करके जो आपका आएगा गुना कर दीजिए, तो 0 का 0 रह जाएगा पहले, 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1 है ना, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। तो यही था हमारा बाबू टोटल 40 पदों का योग जो केवल और केवल 6 से ही कटेगा। इस तरह से आपका 4920 आंसर हो गया जो केवल और केवल 40 से कटने वाला संख्या है। क्लियर यहाँ तक? बहुत आसान क्वेश्चन था और ये बहुत वीवीआई है बाबू, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी जो है विभाज्य वाला क्वेश्चन रहेगा उसको हमेशा ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 110%। जैसे 12 हो गया, 13 भी वीवीआई कर दीजिएगा, 14 भी वीवीआई कर दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ठीक है ध्यान रखना है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर है ना 13 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, और 13 क्या करता कहता है, समझा जाए इसको। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग चाहिए हमको, कितना चाहिए इस बार 15 को गुणज कह रहा है, इस बार हमको गुणज कह रहा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि जो 40 से ये 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य का मतलब होगा 6 से जो कट रहा था, लेकिन यहाँ पर 15 को गुणज कह रहा है। देखिए अगर गुणनखंड भी कहता ना, अगर देखिए जरा समझिएगा गुणनखंड भी अगर कहता तो गुणनखंड का मतलब होगा जो 6 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको कह रहा है कि गुणज कह रहा है। क्या कह रहा है गुणज, गुणज और गुणनखंड में बहुत अंतर है बाबू। गुणज का मतलब हमेशा याद रखिएगा पहाड़ा, हमेशा याद रख लीजिएगा शॉर्ट में पहाड़ा। हमको कहा है 8 का गुणज, तो 8 का गुणज तो मतलब 8 का पहाड़ा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 है ना, 8 चौके 32, इस तरह से चलते चला जाएगा, बस बात खत्म है। 8 का गुणज यही हो गया। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में पहले तो हम एपी बना लेते हैं, हमको कहा है 8 का गुणज, तो एपी बन जाएगा 8 16 24 है ना 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ओके। अब हमको कहा है कि सर 15 गो गुणज का चाहिए, क्या गो चाहिए टोटल 15 गो चाहिए, ज्यादा नहीं लेना है 15 लेना है, तो यानी एन का वैल्यू कितना दे के रखा है 15। तो एक बात बताए अगर एपी मिल गया है तो यहाँ से ए और डी का मान हम निकाल सकते हैं, ए और डी का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू हो जाएगा 8, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 8, राइट। इसके बाद चलिए अब हमको कहा है 15 पद तक का योग ज्ञात करिए, कितना ज्ञात करिए 15 पद तक, यानी एस 15 चाहिए, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान बैठा लेते हैं, अब यहाँ पर एन का वैल्यू है 15 बटे 2, इसके बाद 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एन का वैल्यू कितना है जी 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8। चलिए इसके आगे सॉल्यूशन करने आता है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, बात खत्म, नहीं करेंगे अब इसके आगे। चलिए कैलकुलेशन करके आ गया होगा 960, ओके। आप लोग डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा यहाँ। कहता है क्वेश्चन की 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले देखिए 0 से 50 के बीच का विषम संख्या कौन है, तो 0 से लेकर के बाबू 50 तक के बीच में हमको चाहिए कौन सा संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या चाहिए, राइट। तो अब एक बात बताइए, अब 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो इसके अगला विषम संख्या कौन, फिर अगला कौन, फिर अगला कौन 5 7 डॉट 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 इस तरह से चलते चला जाएगा, तो 50 तक तो पहुंचेंगे बाबू, तो 50 भी तो विषम संख्या नहीं है, तो 50 से पहले कौन सा है, तो 49 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं हमारा एपी बन करके तैयार हो जाता है। तो 14 नंबर में एपी कितना हो गया, तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 कितना हो गया जी 49, यही हो गया। अब देखिए इस एपी को देखने पर यह पता चलता है बाबू कि यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं,
ए निकाल सकते हैं 1, डी निकाल सकते हैं कितना, 3 में से 1 गया, बचेगा बाबू 2। एक काम करिए, यहां पर देखिए एन का वैल्यू गायब है, एन का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज दिया गया है, क्या दिया गया है, एन अंतिम पद दिया है। तो चलिए एन बराबर कितना दिया है, 49। तो एन के फॉर्मूला से एन निकालना है, फिर योग निकाल देना है। तो चला जाए एन निकालते पहले। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाइए, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 का 49। ए का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 बराबर 49 का 49। चलिए एक भेज दीजिएगा उधर, तो एन माइनस 1 गुना 2 बराबर कितना बचेगा, 48। 2 से कटाइए 48 को 24 बार में, तो कितना बचेगा, एन माइनस 1 बराबर 24। तो बाबू एन का मान एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25। तो एन का वैल्यू कितना आ गया जी, 25। तो जब एन का वैल्यू 25 आ गया, तो एस 25 का मान चाहिए, कितना का मान चाहिए, एस 25 का। तो चलिए एस 25 का वैल्यू निकालते हैं। तो एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान बैठाइए, एन का वैल्यू 25 बटे 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एन के जगह पे कितना, 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना बैठाएंगे, 2। चलिए 25 बटे 2 रहेगा, 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 गया, 24, 24 दूनी कितना होगा, 48। 25 बटे 2 गुना 48 दो कितना होगा, 50, 50 गया 25 बार में, 25 गुना 25 625। यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। चलिए देखा जाए, ठीक है। तो ठेकेदार का क्या काम था कि उसको काम दे दिया गया ठेका पर, और यह भी प्रावधान दे दिया है कि अगर आप जितना दिन हम आपको दे रहे हैं उससे आपको एक भी दिन ज्यादा होगा तो जुर्माना लगाएंगे 50%। ऐसे होता है। लेकिन हम लोग काम करवाते हैं तो मानवता के नाम पर जो है, चलो 1-2 दिन लेट ही सही, दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब कोई कंपनी है वो ठेका दे दिया, तो भाई ठेका में तो आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठेकेदारी को कोई क्यों लेता है, ताकि ज्यादा पैसा कमा ले। अब ज्यादा पैसा अगर कंपनी आपको दे रहा है तो फिर जुर्माना का भी प्रावधान रखता है। तो वही कहता है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया फिक्स है। पहले दिन के लिए कितना है बाबू, 200। तो पहला दिन हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट होता है, यानी पहला दिन कितना दिया, 200। फिर अगले दिन जो है, फिर दूसरे दिन 250, तो दूसरे दिन कितना लगा, 250। इस तरह से 50 बढ़ते जा रहा है। तीसरे दिन कितना हो जाता है, 300। तो बाबू अगला दिन कितना हो जाएगा, 350 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चला जाएगा। अब जितना दिन ठेकेदार लेट किया उतना दिन तक का हिसाब से हम जोड़ेंगे। सोचिए ना, पहला दिन 200 टका लगाया, तीसरा दिन, दूसरा दिन 250 हो गया, तीसरा दिन क्या हो गया, 300, चौथा दिन 350, पांचवा दिन 500 टका जुर्माना लग गया। इस तरह से ये भाई साहब क्या किया, अब देखिए क्या कहता है, जरा समझिएगा। वो यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता, लो अब ठेकेदार भाई साहब 1 महीना विलंब कर दिया, टोटल कितना दिन विलंब किया, 30 दिन। तो 30 दिन का जोड़ के जुर्माना देना होगा। और उसी को तो कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने की कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, यानी 30 दिन लेट करता है, तो कै टका जोड़ के देना होगा। 30 टका, 30 दिन लेट किया है तो पहला दिन इतना, दूसरा दिन इतना, इस तरह चलते रहेगा। तो 30 दिन का हमको मांगा, तो इसका मतलब एन बराबर 30 दे के रखा है, हाँ या ना। तो एन का मान तो 30 दे दिया है। अब आपको पता है जब एपी मिलिए गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ए निकाल ही सकते हैं। ए बराबर कितना, 200, और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 250 माइनस 200 सर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है। अब हमको क्या कहा है, एस 30 का वैल्यू चाहिए। तो चलिए एस 30 का मान निकाल लिए, एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 30 का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो चलिए मान बैठा लीजिए। तो एन के जगह कितना बैठाएंगे, 30 बटे 2। चलिए 2 गुना ए का वैल्यू कितना है जी, तो ए का वैल्यू है 200 प्लस एन के जगह पे 30 बैठाना है माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना बैठाना है, 50। चलिए कैलकुलेशन करिए, 2 से कटाइए 30 को, कितना बार में, 15 बार में, 15 रहेगा, गुना करिए 200 गुना 2, 400 प्लस कितना बचेगा, 29। 29 को गुना करिएगा 50 से, तो 50 गुना 29 करिएगा बाबू, कितना होगा, 0, 9 पचे 45 का 5 4 है ना, 5 दूनी 10, 10 4 14, कितना हो जाएगा, 1450। कितना हो जाएगा जी, 1450 जोड़ करके। चलिए अब आपको पता है सर 15 रहेगा, इसको जोड़िए, 400 में 1450 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1850। अब सर गुना कर दीजिए 1850 को, तो 1850 को आप गुना करिएगा किससे, यानी 15 से, 15 गुना 1850, तो गुना कर दीजिए, 0 का 0, 15 पचे 75, 7 है ना, 15 8 120, 7 27, हाथ में बचा सर कितना हो जाएगा, तो 12,
15 एकम 15, 15 10 25, 2 27। देखिए तो 27,750 रुपया है क्या? तो क्या लिखेंगे? अतः ठेकेदार को, अतः ठेकेदार को 30 दिनों के लिए, कितना? 30 दिनों के लिए, ये बात लिखना जरूरी है। कितना रुपया जुर्माना देना होगा? 27,750 रुपया जुर्माना देना होगा। बात खत्म, बस इतनी सी है और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस भाषा इतना बड़ा दिया हुआ है एक्चुअल में छोटा। कोई दिक्कत? चलिए लिख लिया जाए। 16 देखिए क्या कहता है, समझा जाए। कहता किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, ओके, उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी एक शैक्षणिक प्रदर्शन हुआ है ना, उसमें उसको पुरस्कार दिया गया। 7 गो नगद पुरस्कार है। टोटल प्रदर्शन के लिए कितना नगद पुरस्कार है? 7, यानी टोटल 7 गो ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा, राइट। अब कहता है कि इसके लिए भी 700 रुपया रखा गया है। टोटल पुरस्कार जो देंगे 7 ही स्टूडेंट को देना है, और टोटल राशि कितना पुरस्कार का? 700। तो किसी को 200 मिलेगा, किसी को 300 मिलेगा, किसी को 400, एज ऑन कंडीशन के हिसाब से। फर्स्ट पुरस्कार कितना है, सेकंड पुरस्कार कितना है, वो कंडीशन के हिसाब से। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20% कम है, अच्छा, ये कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन को जैसे अगर 200% मिलेगा तो सेकंड वाले को 180, 20% कम, फिर थर्ड वाले को 160, फिर इस तरह से उसके नीचे वाले रैंक को 140, इस तरह से 20-20 घटते जाएगा। तो इस तरह से जोड़ करके टोटल कितना हो रहा है? 700 हो रहा है। तो बाबू ये जो टोटल 700 दे के रखा है, आप बताओ तो इसमें हमको ये क्या है? 700 क्या है? तो कहिएगा सर ये एस का मान है, योग है। 700 की क्या है? जोड़ है। लेकिन कितना? 7 गो नगद पुरस्कार, यानी S7 का 7 गो स्टूडेंट को देना है ना। तो S7 बराबर कितना दिया है? 700। तो बाबू n का मान तो दिया ही हुआ यहाँ। देखिए S7 का मतलब यहाँ n बराबर कितना दे के रखा है? 7। चलिए ओके। और कहता है कि 20 कम है। कम का मतलब यही है बाबू, डी। अगला संख्या क्या हो रहा है? डी हो रहा है। अगर कम है तो क्या है? 20। जैसे मान चलिए कोई पुरस्कार 160 आया, तो अगला कितना हो जाएगा? 140, फिर अगला कितना हो जाएगा? 120। और अगर आप डी निकालिएगा तो 140 माइनस 160 करना होगा, तो कहेगा सर माइनस का 20 आंसर आ जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू माइनस में 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर डी का मान मालूम है, एन का मान मालूम है, तो एस के फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? ए निकाल सकते हैं। तो चला जाए एस की तरफ। ओके, तो S7 बराबर क्या होगा? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सर, चलिए एस एन के जगह पे 7 बैठा दीजिए, 2 गुना ए के जगह, ए तो कुछ है ही नहीं है, ए रहने दीजिए। अच्छा एक बात होती है, S7 का वैल्यू तो 700 है, तो इधर 700 रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए एन के जगह पे कितना बैठा दे? 7 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना बैठा दे? -20। सर कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन करने पर हमको पता चलता है 700 रहेगा, इधर 7/2 कटेगा नहीं, पहले कोस्ट कैलकुलेशन करिए। तो 2 गुना ए, 2a, 7 में से गया 6, 6 हुआ, और 6 को -20 से गुना करिएगा तो 20 छाक 120, तो माइनस में 120 आ गया। अब एक बात बताइए बबुआ, अब आपको पता अगर बराबर रहता है ना तो ऊपर ऊपर काट सकते हो, तुम ऊपर ऊपर काट सकते हो। तो 7 से गया 700, कितना बार में? 100 बार में। अब ऐसे ऐसी गुना मत काटना मत, क्योंकि बीच में बराबर है, वो गुना हो जाता है। तो इधर बचा 100, ऊपर में कितना बचा? एक को इतना से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2a और माइनस 120, और नीचे में कितना बच गया? 2। तो अब बटेक लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कहिएगा सर यस सर, गुना करिए तो 2a को 1 से करिएगा तो 2a माइनस 120 को 1 से करिएगा तो 120, और बराबर इसको करिएगा 2 को 100 से करिएगा तो 200 हो गया। चलिए आगे देखा जाए। एक बात बताइए, 2a रहेगा, 120 को उधर भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 200 और 100 320 हो जाएगा। सर 2 से इसको किल कर दीजिए, 1 सर 6 और 0, सर ए का वैल्यू आ गया 160। ए का वैल्यू कितना आ गया सर? 160। तब सर प्रथम पुरस्कार तो यही हो गया। अब हमको टोटल कहा है सातों, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए, प्रत्येक यानी सब पुरस्कार का। तो 7 गो पुरस्कार है, सातों पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो बाबू प्रथम पुरस्कार का मान देखिए क्या लिखेंगे? प्रथम पुरस्कार, जरा समझिएगा, प्रथम पुरस्कार का मान। तो प्रथम पुरस्कार का मान कितना है बाबू? तो 160 निकला, यानी ये पहला एक ही ना मान है, पहला को प्रथम कहते हैं। इस तरह से आप क्या लिखिएगा सर? दूसरा पुरस्कार का मान। तो दूसरा पुरस्कार का मान, और कहा है कि हर एक पुरस्कार अपने से 20% कम है। तो पहला 160 आया है बाबू, तो दूसरा कितना आएगा आप ही बताइए?
20% कम तो 140। इसी तरह से तीसरा कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 140 में से भी 20 घटा दीजिए 120। तो इसी तरह से चौथा कितना आएगा, तो कहिएगा सर 120 में से 20 घटा दीजिए 100। और पांचवा कितना आएगा इसी तरह से, तो कहिएगा सर फिर इसमें 80 आ जाएगा। इसी तरह से छठा कितना आ जाएगा, तो बाबू कहिएगा सर छठा आ जाएगा 60। इसी तरह से सातवां कितना आ जाएगा, तो बाबू कहिएगा सातवां आ जाएगा सर 40। अब देखिए सातों पुरस्कार का मान आ गया, इसको टोटल कर दीजिएगा, देखिए बाबू 700 आ जाएगा, आपके चेक कर लीजिएगा। बातें क्लियर है? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, 17 नंबर पे आते हैं। चीजों को देखिए ध्यान से समझिए, आसानी से है ना, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। गायब हो गया क्या? अच्छा ऊपर में दिया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, कहता है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग ठीक है, एक कक्षा में जितने भी सेक्शंस होंगे, अनुभाग इंग्लिश में सेक्शंस, जितने भी सेक्शन होंगे अपनी है ना, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़, जैसे कोई बाबू एक क्लास में है, क्या क्लास में है, एक क्लास में है, क्लास अगर कोई 1 में है तो क्लास 1 में है तो वो केवल और केवल एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये अब देखिए आगे क्या कहता है, एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग, जरा समझिएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, यानी 3 क्लास 3 पेड़, 2 क्लास 2 गो पेड़। ठीक है, जैसे आप लोग 10 क्लास में तो 10 गो पेड़ लगाना होगा। ठीक है, ओके। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, चलिए यही हमसे पूछा गया है। एक चीज और तो और कहा है बाबू कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 गो सेक्शन है, यानी क्लास 1 में क्या गो सेक्शन है बाबू, 3 गो, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन मान के चलते हैं। तो ए सेक्शन वाला को भी तो एक गो ना लगाएगा क्योंकि वो भी तो एक क्लास में है, बी सेक्शन वाले को भी तो एक गो लगाना होगा, सी सेक्शन वाले को भी एगो लगाना होगा, हाँ या ना। फिर इसके बाद क्लास 2 में आ जाते हैं, कितना में आ जाते हैं, क्लास 2। तो क्लास 2 वाले बच्चे लोग को क्या गो पेड़ लगाना होगा, तो 2 गो, इसमें भी 3 अनुभाग, इसमें भी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस भी भाई साहब को 2 गो लगाना होगा यहाँ पर, इसको भी 2 गो, इसको भी 2 गो लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 क्लास में 3-3 हर एक को। तो जरा एक बात यहाँ पर गौर करिए क्या पता चल रहा है बाबू यहाँ पर कि ये जो सेक्शन है, यहाँ पर ये जो सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं, तो एक क्लास में देखिए, एक क्लास में लगाना कितना पड़ रहा है, एगो, लेकिन एक क्लास से अगर हम पेड़ काउंट करेंगे, ऐसे सोचिए एक क्लास में 3 अनुभाग, तो सेक्शन ए एगो एक गो पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी एगो ये भी पेड़ लगाएगा, ई भी एगो पेड़ लगाएगा। तो अगर एक क्लास से हम बात करेंगे तो एक क्लास के लिए पेड़ों की संख्या 1, लेकिन तीनों अनुभाग मिल करके 3 से गुना हो रहा है, तो बाबू 3 होगा यहाँ। फिर दूसरा क्लास के लिए देखो, पेड़ों की संख्या 2, लेकिन 3 अनुभाग, सब दू को लगाएगा, तो इसमें भी तो 3 ही अनुभाग है, तो डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 पेड़ आएगा इससे। इसी तरह से क्लास अगर 3 का बात करेंगे बाबू, 3 का, तो 3 पेड़ लगाना है, तो 3 पेड़ लगाना है, 3 सेक्शन है तो 3 तिया 9 गो पेड़। इसी तरह से क्लास अगर हम 4 का बात करेंगे बाबू, क्लास 4 का, तो 4 पेड़ आएगा और 3 सेक्शन है तो 12 आएगा। इसी तरह से क्लास अगर 10 का बात करेंगे बाबू, अगर 10th का बात करेंगे तो क्या आएगा, 10 पेड़ और 3 अनुभाग, तो 10 तिया 30 पेड़, हाँ या ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो बन रहा है एपी, पहला 13, फिर आया 6, ये सॉरी पहला 3, फिर आया 6, अब तीसरा में आया है, फिर कितना आया है 9, फिर आया 12, इस तरह से 30 आया है। तो क्या हम एपी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए चलिए अब आप लोग को हम समझा दिए हैं, डायरेक्ट एपी बराबर हम लिख देंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट एपी बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो बबुआ यहाँ पर समझिएगा, तो एपी बराबर क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ पर समझा करो। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कहिएगा सर पहला कक्षा के लिए 3, दूसरा कक्षा के लिए 6, तीसरा के लिए 9, फिर 12, इस तरह से डॉट 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 10 क्लास तक ही हमको जाना है, 10th क्लास तक के बारे में पूछा देखिए ना। अच्छा 12 क्लास तक के लिए जाना है, तो 12 क्लास तक के लिए जाना है, तो आप 12 क्लास तक के लिए चेक कर सकते हैं बाबू। अगर क्लास 12 के लिए लेंगे तो 12 गो पेड़ और 3 अनुभाग, तो 12 तिया 36, तो बाबू लास्ट में क्या होगा, 36 गो होगा। और हमको कहा है इन सभी का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो एक बात बताइए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं,
तो ए बराबर आपका 3 हो गया। कहिएगा सर डी तो 6 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 3। सर ये ए एन का वैल्यू है, ए एन कितना है जी 36। तो चलिए ए एन का वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। चलिए एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 36 का 36 रहेगा। ए के जगह पे हम 3 बैठा देते हैं, एन नहीं है, एन माइनस 1 है। डी के जगह पे हम कितना बैठा देते हैं 3 बराबर 36 का 36। चलिए 3 को उधर भेज दीजिएगा तो एन माइनस 1 गुना 3 का 3 बराबर क्या बचेगा जी 36 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 33। तो 3 से 33 को उड़ाइए कितना बार में 11 तिया 33 यानी n माइनस 1 बराबर 11। सर n का वैल्यू आ गया 12, n का वैल्यू कितना आ गया 12। n मालूम, a मालूम, d मालूम, तो आराम से कितना का था s 12 निकाल सकते हैं, sn नहीं s 12। तो s 12 का फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ से बैठा सकते हैं। तो s 12 बराबर फॉर्मूला होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए n का जगह 12 बटे 2 2 गुना a के जगह कितना बैठा देंगे 3 प्लस n के जगह 12 माइनस 1 डी के जगह कितना बैठाएंगे 3 बैठाएंगे। चलिए कैलकुलेशन करिए, 2 से 12 किल करिए 6 बार में। चलिए 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 गया कितना बचेगा जी यहाँ पर, तो 11। ये डायरेक्ट कर देते हैं 11 गुना 3 तो 11 तिया 33, 6 गुना 33 और 6 मिल करके कितना हो जाएगा तो 39। अब गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, तो कहिएगा सर 9 छा के 54 बच गया 5, 4 18 और 5 23, तो 234 पेड़ है क्या, 234 पेड़ जो है यहाँ पर लगाया जाएगा इनके द्वारा। तो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन बाबू पहले अगला देख लिया जाए, तब उतारिएगा। अगला नंबर में है ये वाला, ये प्रारंभ करता है बाबू, आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है एग्जाम में, ठीक है। ये इतना भाषा वाला क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी नहीं करना है, हम लोगों को अच्छे से एग्जाम पास करना है ना, बातें क्लियर है। इसके बाद ये 20 लट्ठों का ढेरी है, इस तरह से है जो है ये मगजमारी क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा तो घर पे ट्राई करते रहिएगा। यहाँ पर जो है हम बस इतना ही तक रखेंगे, ज्यादा इस पे नहीं बताएंगे। ये आलू दौर है, आप लोग आलू दौर करते रहिएगा, घर पे जाकर के आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बाबू हम आप लोगों का जो है टोटल 17 नंबर तक ही रखते हैं, जो जरूरी था, जो मेन था, ठीक है। बाकी इसी के साथ आपका ये चैप्टर 5.3 पूर्णतः समाप्त होता है। क्लियर है।